दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता यानी कि मुखिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए और बिहार वासियों को सौगात देने के लिए बिहार की धरती बेतिया में आ रहे हैं 13 जनवरी को। साथ साथ मनीष कश्यप के साथ आपने देखा था भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी उसके घर पहुंचे और घर पहुंच करके मनीष कश्यप को सौगात देने का काम किया। मनीष कश्यप को कहा कि यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं ये तमाम बातें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बिहार के विकास के माध्यम से बिहार की धरती बेतिया पर पहुंच रही है और बेतिया में आकर के मनीष कश्यप को भी अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए एक नई दिशा दिखाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बिहार के मतदाताओं को साधने में जुट गई है। तो चर्चा है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर बेतिया संसदीय क्षेत्र के सुगौली आएंगे, तो बेतिया में प्रधानमंत्री लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत रैली को संबोधन करेंगे और साथ ही बिहार में केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण एवं उद्घाटन भी करेंगे और साथ साथ मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करने का संदेश भी उसे देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मनोज तिवारी जी ने इससे पहले मनीष कश्यप के घर द्वार मतलब तमाम जगहों पर जाकर के उनके तमाम समर्थकों को देखा कि कितने समर्थक मनीष कश्यप के पक्ष में हैं। और उसके बाद मनोज तिवारी जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की और दोनों को एक दूसरे से ये कंपोजिशन कराया गया और एक दूसरे से तुलना करा करके उन्हें बताया गया कि मनीष कश्यप के समर्थक बिहार में कितने अधिक मात्रा में हैं और अगर हम उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं तो फिर मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं वो सारे के सारे समर्थक हमारे हो जाएंगे, क्योंकि हमने मनीष कश्यप को तमाम जगहों पर जाकर के हेल्प करने का काम किया है और हमने मुश्किल की घड़ी में भी उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं। और साथ साथ इसी क्रम में सुगौली में इंडियन ऑयल की परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे और करीब 6,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई यह परियोजना बिहार के लिए बड़ा उपहार होगा। यानी कि वो जो मुद्दा है मनीष कश्यप को लेकर के बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के, उस मुद्दे के साथ साथ बिहार में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी करने आ रहे हैं केंद्र सरकार जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में एक बड़ी चुनौती आगाज के रूप में देखा जा रहा है। लगभग 1.5 वर्ष बाद मोदी जी यह बिहार दौरा हो रहा है मोदी जी का, और भाजपा के वरिष्ठ नेता के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले 3 बार बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री खुद आएंगे। बिहार में भाजपा की ने अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बड़ी योजना बना ली है। हालांकि अभी अंतिम रूप से कार्यक्रम स्थल तय नहीं हुआ है, लेकिन संभावित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में 3 रैली को संबोधित करेंगे। संभावना है कि बेगूसराय, बेतिया एवं औरंगाबाद में रैली की योजना बिहार भाजपा की ओर से बनाई जा रही है। यहां अमित शाह भी 3 जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। अमित शाह जनवरी एवं फरवरी के महीने में सीतामढ़ी, मधेपुरा एवं नालंदा में रैली कर सकते हैं, जबकि जेपी नड्डा के भी इस दौरान बिहार में 3 से 4 जगहों पर सभा को संबोधित करने की संभावना है और इसमें सीमांचल के जिलों और पूर्वी बिहार के जिलों में जेपी नड्डा की जनसभा हो सकती है। इसी तरह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी रैली साबित हो सकते हैं। तो लेकिन देखिए आखिर रीजन क्या है कि बिहार में तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार रैलियां करने को अब तैयार हैं। तो इस बात को आपको समझने के लिए मार्च 18 तारीख को जाना पड़ेगा, जब मनीष कश्यप को जेल हुई थी। और मनीष कश्यप को जेल हुई थी उसी वक्त मनीष कश्यप ने बिहार सरकार को टारगेट करते हुए कह दिया था कि जिस दिन हम जेल से बाहर निकलेंगे 180 दिन में सरकार गिरा देंगे।
उसके बाद मनीष कश्यप 9 महीने तक जेल में रहे और 9 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मनीष कश्यप का समर्थन किया और मनीष कश्यप के समर्थन में काफी कुछ कहा। तो उसी समय से यह सिलसिला चलता आ रहा था और मनीष कश्यप के जो समर्थक थे लाखों करोड़ों में, उन लोगों ने बीजेपी का भी समर्थन करना शुरू कर दिया क्योंकि बीजेपी ने मनीष कश्यप का खुल करके सपोर्ट किया था। और यह सिलसिला लंबा चलता रहा और जैसे जैसे यह सिलसिला लंबा बढ़ा और जैसे ही मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले उसके बाद लाखों की संख्या में लोग उनके समर्थन में आए। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप के घर पहुंचे, मनीष कश्यप के समर्थन में आए, मनीष कश्यप के बारे में तमाम तरह की बातें कही। उसके बाद मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक थे उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मनीष कश्यप के साथ है और मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक ले जाना चाहती है जिस मुकाम तक जाकर के मनीष कश्यप बिहार का विकास कर सकती है। और इसीलिए तमाम लोग अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जाने लगे हैं। और साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि मनोज तिवारी ने कहा था मनीष कश्यप को कि हम जो यहाँ पहुंचे हैं ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तमाम बातें पता है। तो जैसे ही मनीष कश्यप के तमाम समर्थक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पहुंच गए तो फिर केंद्र सरकार की ओर मतलब आशा लगाई गई और मनीष कश्यप का भी योगदान है। मनीष कश्यप ने भी मनोज तिवारी जी से कहा कि आप केंद्र सरकार जी को कन्विंस कीजिए और कहिए कि आप बिहार के दौरे पर आए और बिहार में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में रैलियां करेंगे और रैलियां करके बिहार में ये साबित कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बिहार में जो है वह बिल्कुल जायज पर चल रहे हैं, उनको उनका हक मिलने को पूरी तरह से तैयार है और इसमें बिहार सरकार कोई बाधा नहीं डाल सकती है। और इस बार लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी की पूरी सरकार बिहार में बन रही है और विधानसभा चुनाव में भी मनीष कश्यप को भी टिकट मिलेगी और खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही अपने हाथों से मनीष कश्यप को टिकट देंगे और टिकट देने के बाद मनीष कश्यप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को बेहतरीन से बेहतरीन सीटें मिलेगी और बेहतरीन वोटों से वो विजय हासिल करेंगे और फिर बिहार के विकास का जो सपना है उनके अंदर वो सपना पूरा कर पाएंगे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अब खुल करके इनका सपोर्ट कर दिया है और इनके समक्ष मनोज तिवारी भी पहुंचे। मनोज तिवारी ने भी खुल करके सपोर्ट किया है। तो इस सपोर्ट की वजह से मनीष कश्यप का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर आएंगे, अमित शाह जी आएंगे तो मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे या नहीं? क्योंकि दिल्ली के सांसद वरिष्ठ नेता बीजेपी के मनोज तिवारी जी खुल करके मनीष कश्यप का समर्थन किया, उनके घर आए, उनके घर के भोजन किए, उन लोगों से मुलाकात किए और उन लोगों से मुलाकात करके उन लोगों को ये दिलासा भी दिए कि जो मनीष कश्यप का लक्ष्य है बिहार को विकास की ओर ले जाना, बिहार के गरीब मजदूर जो लोग आज भी अपने हक से वंचित हैं उन तमाम लोगों को उनका हक मिलेगा और ये हक मनीष कश्यप खुद दिलाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। बस इलेक्शन के समय उन्हें टिकट दी जाएगी और फिर वह चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उनका सपना पूरा होगा या नहीं? क्या मोदी जी उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे या नहीं? और अगर शामिल कर देंगे तो क्या मनीष कश्यप बिहार का विकास करेंगे या नहीं? और क्या मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।